फ्रेंड्स, आज मैं आपको बकरियों के लिए बकरियों भेड़ के लिए आपको एक इस तरह का लिक्विड बताऊंगा। यदि आप उस लिक्विड का प्रयोग करेंगे तो आप यानी कहने का मतलब है कि लिक्विड एक, दवा एक, पशु में फ़ायदे अनेक। यदि आपकी बकरियों में फ़ायदे अनेक लेना चाहते हैं तो आप उसका प्रयोग कर सकते हैं, नुकसान कोई भी नहीं करती। और जो मैं आपको सिम्टम्स बता रहा हूँ वह आपके जो भेड़ पालक हैं, बकरी पालक हैं, उनको सबसे ज़्यादा दिक्कतें बकरियों में देखने को मिलती हैं। तो वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो जाते हैं कि हम कौन सी दवा ला करके दें जिससे कि हमें बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिले। तो किस तरह की दिक्कतें यदि आपकी भेड़ बकरियों में हो जाए तो आप उस दवा का उपयोग करके आप अपनी बकरियों को आसानी से ठीक कर सकते हैं बिना किसी इंजेक्शन के, अदर दवा मिक्स किए। तो कौन सी दवा आती है उसके बारे में आज की वीडियो के अंदर स्टेप बाय स्टेप किस तरह के सिम्टम्स बकरियों में देखने को मिलते हैं, तो उस तरह की कंडीशन में यदि आप उपयोग कराएंगे तो सबसे अच्छा बेनिफिट देखने को मिलता है। वीडियो ज़रूर लंबी हो सकती है लेकिन स्किप करके देखना, पूरा देखना। आपको पता है कि भेड़ पालक बकरी पालक है उनके लिए वीडियो ये चैनल इसलिए बनाया गया है ताकि उन्हें प्रॉपर नॉलेज मिल जाए किसी भी दवा, इंजेक्शन और बीमारियों के बारे में। देखो, सबसे ज़्यादा दिक्कत बकरियों में देखने को क्या मिलती है, भेड़ पालक बकरी पालक, कि हमारी बकरियां खाना नहीं खा रही हैं, कमज़ोर रहती हैं, सुस्त रहती हैं। बकरियां थोड़ा बहुत खा लेती हैं फिर बैठ जाती हैं किसी कोने में जा कर के। बकरियां खाती नहीं हैं, नहीं खाएंगी तो कैसे उसका वज़न बढ़ेगा, कैसे उनमें दूध की मात्रा बढ़ेगी। तो इस तरह की दिक्कतें तो सबसे ज़्यादा जो भेड़ पालक बकरी पालक उनको ये शिकायत रहती है। जो हमारी बकरियां हैं बार बार बीमार होती हैं और हम जो वेटेरिनियन बुलाते हैं उसमें इंजेक्शन लगा जाते हैं जिससे बकरियां और भी खाना पीना छोड़ देती हैं। यदि आपकी बकरियां बीमार हो चुकी हैं या किसी तरह की बड़ी बीमारियां यदि आपकी बकरियों में हो चुकी है तो भी आप उस दवा का उपयोग सपोर्ट थेरेपी के तौर पर, कहने का मतलब है कि आप उसका प्रयोग यदि बकरियां बीमार हैं, खाना पीना नहीं कर रही, अदर बीमारी होगी जिस तरह से थनैला रोग बकरियों में हो गया, या यदि बकरियों को बुखार हो गई, या बकरियों में डायरिया दस्त हो गया, या बकरियों में किस तरह की वायरल डिजीज़ हो गई, PPR हो गया, कहते हैं जो कि आपकी बकरियों में हो गई, तो भी आप उस तरह की दवा का या लिक्विड का उपयोग करके बकरियों में फ़ायदा पा सकते हैं। इंडाइजेशन से संबंधित, इंडाइजेशन का मतलब है कि बकरियां खाना पीना नहीं कर रही, जुगाली नहीं कर रही, सुस्त रहती हैं, जिन बकरियों का खाना प्रॉपर पचता नहीं है, डाइजेशन सही नहीं हो रहा, या जिन बकरियों को पेटबंद की शिकायत रहती है, बार बार अफारा आता है, गैस की शिकायत रहती है, जो भी बकरियां खा लेती हैं, कई बार बकरियां जुगाली बाहर फेंकती हैं, तो भी आप इसका प्रयोग बकरियों में करवा सकते हैं। वहाँ पर भी आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। इसी तरह से यदि आप अपनी बकरियों का वज़न लेना चाहते हैं, वज़न तभी तो बढ़ेगा जब यदि आपकी बकरियां प्रॉपर रूप से खाना पीना खाएंगी, अच्छा पानी पिएंगी, सुचारू रूप से खाएंगी, तो आप प्रयोग कर सकते हैं। इसी तरह से कई बार बकरी पालक की शिकायत रहती है कि हमारी बकरियां पानी नहीं पीती हैं, तो उस तरह के केस में भी आप प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन एक और बताना चाहता हूं कि इस तरह की स्थिति से यदि आपको बचना है तो सबसे पहले आप अपने बकरियों की डीवर्मिंग यानी पेट के कीड़े मारने की दवा आपको ज़रूर देनी होगी। पेट के कीड़े मारने की दवा देने के बाद में यदि आप इन दवाओं का उपयोग करते हैं तो सबसे अच्छा बेनिफिट बकरियों में देखने को मिलता है। तो सबसे पहले आपको डीवर्मिंग, पेट के कीड़े मारने की दवा, उसके बाद में आपको जो मैं दवा बता रहा हूँ साथ साथ में वह दवा क्या काम करती है। इसी के साथ साथ यदि आपकी बकरियां जिस प्रकार से बकरियों में पाचन से संबंधित कोई दिक्कत या बकरियां प्रॉपर जुगाली नहीं ले रही हैं तो भी आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। और साथ साथ में जो बकरियां बार बार बीमार रहती हैं, जो बकरियां बार बार बीमार रहती हैं उन बकरियों को आप कई इस तरह की जो एंटीबायोटिक, टेबलेट, इंजेक्शन दवा यदि आप देते हैं तो उनमें बकरियां ओ फीड में चली जाती हैं, तो उनमें आप सपोर्ट थेरेपी के तौर पर भी आप उसका प्रयोग करवा सकते हैं। देखो, मैं कौन सी दवा का उपयोग बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ जो 1 ml की आती है जिमनेट। ये एक दवा यानी दवा एक है, बकरियों में फ़ायदे अनेक हैं। ये एक दवा पिला दो, बकरियों में फ़ायदे अनेक पालो। ये कई तरह की बीमारियों में आप इस जिमनेट का प्रयोग बकरियों में करवा सकते हैं। वैसे जो ये जिमनेट आती है सभी तरह के जो बड़े पशु से लेकर के छोटे पशुओं के लिए सेफ रहती है। यदि आपकी बकरी प्रेग्नेंट है तो भी आप इस दवा का उपयोग कर सकते हैं, दूध दे रही है तो भी, छोटे बच्चा है तो भी, साइड इफ़ेक्ट इसका कोई भी नहीं है।
अब इसकी डोज कितनी है, कहने का मतलब है मिलती भी कितनी है। सबसे बात दिक्कत ये आती है कि ये मिलती नहीं है। तो मिलने का मतलब है कि एमिल का प्रोडक्ट है। यदि आपको एमिल की जिमनेट ये वेटरनरी वाली नहीं मिलती है तो जो ह्यूमन कैटेगरी के अंदर जो हम लेते हैं जिमनेट, ह्यूमन कैटेगरी के अंदर भी चलती है, तो भी आप उसका प्रयोग बकरियों में करवा सकते हैं। वहाँ पर भी आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। ह्यूमन वाली भी आप ले सकते हैं। डोज आपको वही रखनी है 20 ml, यानी भेड़ बकरियों में 20 ml पर डे के हिसाब से दे सकते हैं लगातार 5 से 10 दिन। यदि देखो बकरियों में खाना पीना नहीं कर रहा है, पेट बंद की शिकायत है, तो आप इसमें गुनगुना पानी थोड़ा सा गुनगुना रखें और उसमें मिक्स कर दें 20 ml, फिर पिलाएं, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। पेट बंद खोलने में भी बहुत अच्छा रिजल्ट है इसका। बकरी खाना नहीं खा रही है तो आप इसे 20 ml डायरेक्ट सिरिंज की सहायता से भर कर और डायरेक्ट ओरली भी आप अपनी बकरियों को पिला सकते हैं, तो भी ज़्यादा बेनिफिट देती है। ऑप्शन बता दिया आपको। यदि ये नहीं मिल रही है तो ह्यूमन कैटेगरी मिल रही है, उसका प्रयोग करना आपको ये जिमनेट का ही प्रयोग करना है यदि आपको अच्छा रिजल्ट लेना है। जिस तरह से ये 500 ml की आती है, इसकी MRP आती है 390 रुपये के लगभग। हालांकि महंगी ज़रूर आती हैं लेकिन रिजल्ट आपकी बकरियों में ज़रूर देती हैं। अब बहुत इस तरह कमेंट्स आते हैं कि इसको देना कितने दिन है। देखो, देना यदि आप अपनी बकरियों को जैसे 20 ml दे रहे हैं तो लगातार आप अपनी बकरियों को कम से कम 5 से 10 दिन ज़रूर दें यदि आप अपनी बकरियों में अच्छा बेनिफिट लेना चाहते हैं। या जिन बकरियों में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत है, क्रोनिक स्टेज से बीमार चल रही हैं, तो भी आप इनका प्रयोग बकरियों में करवा सकते हैं। या यदि आपकी बकरियों में जिस प्रकार से रूमन की pH अप या डाउन हो गई, उसकी वजह से बकरियों में कई इस तरह की दिक्कत हो गई, या आपकी बकरियों ने कुछ इस तरह का जहर पॉइजन खा लिया, वहाँ पर आपने ट्रीटमेंट करवा लिया, तो उस तरह के केस में भी आप इसका प्रयोग अपनी बकरियों में सपोर्ट थेरेपी के तौर पर करवा सकते हैं। बहुत ही अच्छा रिजल्ट बकरियों में देखने को मिलता है। देखो, ये एक दवा आयुर्वेदिक दवा है, पूरी तरह से सेफ दवा है, यानी इसमें कुछ इस तरह का केमिकल नहीं मिलाया हुआ है जो कि बकरियों को लिए दिक्कत पैदा करे। तो आप इंडाइजेशन को प्रॉपर करने के लिए, साथ में जिन बकरियों में इंटेस्टाइन से संबंधित दिक्कत हो गई है, डायरिया, दस्त, पेचिश यदि बकरियों को हो रहा था और आपने उसमें कई तरह की दवा दिलाई, तो भी आप इसका प्रयोग सपोर्ट के साथ कर सकते हैं जिससे कि बकरियों में डाइजेशन मजबूत बना रहे। तो आप इस एमिल का प्रयोग, जिमनेट आती है, इसका प्रयोग आप अपनी बकरियों में कराएं और फायदे अनेक पाएँ। अब बहुत इस तरह के कमेंट्स भी आते हैं। देखो, कई बार इस तरह का आते हैं कि सर ये जो जिमनेट आती है, इसको यदि हम इसकी डोज यदि हम ज़्यादा लगा दें तो क्या होगा। यदि आप इसकी डोज ज़्यादा यदि लगा भी देंगे तो इतना ज़्यादा नुकसान नहीं होगा, लेकिन यदि आप डोज लिमिट पर देंगे तो बकरियों में फ़ायदा ज़्यादा देगी। अब जो भेड़ बकरी के जो बच्चे, छोटे बच्चे, उनमें भी आप 5 ml, 2 ml, बहुत ज़्यादा छोटे हैं, जिस तरह से 1-2 महीने के तो 2 से 3 ml, उससे बड़े हैं तो 5 ml, यानी कहने का मतलब है कि बकरी के छोटे से लेकर के बड़ी बकरी के बच्चे में आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। किसी भी तरह के रोग में, बैक्टीरियल, वायरल, प्रोटोजोआ जनित डिजीज़ हो जाए तो आप उसमें यदि आप सपोर्ट थेरेपी के तौर पर इस दवा को पिला करके अपनी बकरियों को ठीक किया जा सकता है। बड़ी बीमारियों से आप अपनी बकरियों को बचा सकते हैं। तो ये वीडियो जितना हो सकता है भेड़ पालक, बकरी पालक हैं, उनके साथ शेयर करें। इसी तरह की वीडियो आपको इस चैनल पर ऐसे ही मिलती रहेंगी। इसी तरह से आप मेरी वीडियो देखते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।